नमस्कार, मैं हूं रितु मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के करीब 1 महीने बाद आए शुरुआती जांच रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से दो पायलटों के बीच भ्रम पैदा हुआ, जो शायद दुर्घटना की वजह बनी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच क्या बंद कर दिया है। इस पर दूसरे पायलट ने कहा कि यह जवाब दिया गया कि उसने बंद नहीं किया, पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें, जहां रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि फ्यूल स्विच बंद होने की स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का प्रवाह बंद हो गया, जो दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकता है। वहीं बोइंग कि इस मामले में फिर सफाई आई है कि अमेरिका का सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका सरकार की साजिश है जो वह बोइंग को बचा रही है। 12 जून को हुए इस हादसे में 270 लोगों की जान गंवानी पड़ी। आइए समझते हैं कैसे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग-अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इस खतरे की स्थिति नहीं मानते जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल पर एयरवर्थनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग की यह नोटिफिकेशन 11 जुलाई को अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर सवाल उठाए गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका सरकार बोइंग को क्यों बचा रही है। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 787 8 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल TCM को 2 बार बदला था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद लंदन प्लेन में TCM को 2019 और 2023 में बदला गया था। TCM में फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में ये स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे। सुमित सभरवाल के पास 8400 घंटे थे तो कुंदर के पास 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट विमान है जिसे अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है और पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है। इस विमान का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। वही ड्रीम लाइनर की खिड़कियां किसी भी कॉमर्शियल विमान में सबसे बड़ी हैं। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, जिससे ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है और थकान कम होती है, जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती है। बोइंग की बैटरी में आ चुकी है खराबी की बात। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी सहायक बिजली इकाई APU के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करता है। इन बैटरियों में उनके हाई एनर्जी डेसेंट और लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए चुना गया था। हालांकि वे सुरक्षा मुद्दों से जुड़े रहे हैं, जिसमें ओवरहीटिंग और आग लगना शामिल है, जिसके कारण 2013 में पूरे 787 बेड़े की अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया गया था। सितंबर 2012 में तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने के तुरंत बाद सभी 6 नए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स के बैच को उनकी लिथियम आयन बैटरी की खराबी के कारण 4 महीने से अधिक समय 17 जनवरी 2013 से 4 जून 2013 तक के लिए रोक दिया गया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 2017 की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था। कुल मिलाकर AIL ने मेशर्स बोइंग से 27B 787 800 विमानों का ऑर्डर दिया था। हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ के लिए चुने गए विमान में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल सहायक बिजली इकाई APU को शुरू करने और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप पावर प्रदान करने के लिए किया गया था।
हालांकि शॉर्ट सर्किट या उच्च परिचालन तापमान होने पर वो आग लगने जैसे अंतर्निहित सुरक्षा जोखिम है। उस वक्त सीएजी ने विमान के मैकेनिकल खामी बताई थी। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लगने से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने फिर अपने बैटरी सिस्टम में सुधार किया। बोइंग के विमानों में खराबी की बात भी सामने आई है। आपको बता दें, जहां 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खराबी भी आई है। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। अमेरिकी संस्था FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी भी दी।